जैसा कि आप सभी ने विष्णु पुराण भाग 6 देखा था, उसके बाद विष्णु पुराण भाग 7 में आगे बलि चक्रवर्ती सूतक लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। विष्णु पुराण के अध्याय 7 में सभी मित्रों का स्वागत है। ऐसे ही धार्मिक कथा एवं कहानियाँ सुनने के लिए हमारी कथा शोधक चैनल से जुड़े रहिए। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुए। बलि के सूतल लोक के द्वार पर वैद्य दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सूतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सूतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर वह बोनक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ की सय श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वे स्वयं की पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, प्रेमी कीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाश दीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामन अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विचक्षण हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसते रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बढ़ गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालत ऐसी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने 10 अवतारों में से 6ठा अवतार परशुराम अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार शत्रुओं को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए अवतरित होते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों सिरमौर हे चक्रवर्ती कार्तवीर्य अर्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्म ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोणों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण करके विष्णु चक्र के नाम से विख्यात हुए। हे शंख, तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते हो। इस पर 5 जन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाला कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने हे साम्राज्य की चतुर्वती फैलाई। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यूं सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, मुनिवर, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों कहलाए। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और अत्रि से बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंश से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद जी त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के पातिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। माता अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। माता अनुसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप विशाचिनी को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पकाकर दे दिया। सूर्य उदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्य उदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनुसुईया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनुसुईया के पातिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यातियों के वेश में अत्रि के आश्रम पहुँचे और भवदी भिक्षाम देहि कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनुसुईया पर छोड़ गए थे। अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे।
अनुसुईया ने ओह ऐसी बात है यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। माता अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध पात पिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में सो गए। अनुसुईया तीनों को झूले में झुलाकर बोली, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, ब्रह्मांड ही इनका झूला है। 4 वेद उस झूले की पहले की जंजीरें हैं। ओकार प्रणनाद ही इनके लिए लोरी है। यह कहकर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते हुए आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उसके साथ नागफण फैलाकर आ पहुंचा। उसी समय मैती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते हुए नारद और उनके पीछे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी आ पहुँचे। नारद मुनि माता अनुसुईया से बोले, मातेश्वरी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख में तड़प रही हैं। कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। माता अनुसुईया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। तीनों देवियों ने चकित होकर देखा, एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनसे पूछा, क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? आप लज्जाए नहीं, जल्दी से गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इस तरह सटकर खड़े हो गए मानो तीनों एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हो। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्ति को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य भाग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ शिव जी के मुखों के साथ हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल व कमंडल तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित मूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अत्रि और अनुसुईया के पुत्र बने। कार्तवीर्यार्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्रों में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुलाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करने तथा जमीन की खेती के लायक उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को काटना ही उनका प्रमुख कार्य था। हिमालय में तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वे परशुराम कहलाए। भृगु वंशज होने के कारण वे भार्गव राम नाम से भी विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही थी। चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन्मय होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को बुलाकर माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौटकर आए हुए परशुराम को देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों का सर काट डाले। परशुराम ने इसका प्रतिरोध किए बिना अपने भाइयों तथा माता का सर काट डाला। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर पूछा, पुत्र तुम कौन सा वर चाहते हो, मांग लो। तो परशुराम जी ने कहा, भाइयों तथा माता को पुनः जीवित कीजिए। जमदग्नि ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। अपनी तपो महिमा के प्रति परशुराम के विश्वास तथा उसकी सूक्ष्म बुद्धि पर जमदग्नि प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, परशुराम तुम कारण जन्मधारी हो, सदा चिरंजीवी बने रहोगे। कार्तवीर्यार्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मती नगर को लौट रहे थे। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु अंशावली अपनी होमधेनु की वजह से उन सबको भारी बोझ दिया। वह गाय जो चीज चाहे असंख्य लोगों को भी देने की क्षमता रखती है। कार्तवीर्य ने सोचा कि ऐसी गाय उसके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ से उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय को महिष्मती नगर में हाँक कर ले आएं। इस पर जमदग्नि ने उनका विरोध किया। तब दुष्ट सैनिकों ने उनको जमीन पर ढकेल दिया और गाय को खींच ले गए। आगे की कथा आपको मिलेगी विष्णु पुराण अध्याय